गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ा हुआ 11th में कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इन ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स जो 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है वह नॉर्मलिटी कहलाता है। तो कैपिटल N बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स को अगर अपन ml में चेंज करेंगे वॉल्यूम को तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। मोल्स को चेंज किया तो वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंट मास मैंने आप लोगों को 11th में पढ़ाया हुआ है, दोबारा मैं आपको यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहा। 11th के जो नोट्स है उसमें आप लोग इसको देखना इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसका आपने को कम से कम 2 पेज का मैंने आपको इक्विवेलेंट मास के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, वहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हो तो फिर नॉर्मलिटी आराम से निकल जाएगी। फॉर्मेलिटी के अंतर्गत मतलब जो अपने पास मोलरिटी और फॉर्मेलिटी में कोई चेंज नहीं है। मोलरिटी अपन कोवलेंट कंपाउंड के लिए ज्ञात करते हैं और फॉर्मेलिटी अपन आयनिक कंपाउंड के लिए ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो जो ग्राम फॉर्मूला मोल्स है वो कुछ चेंज नहीं है। जैसे आयनिक कंपाउंड है NaCl के लिए अपने को कुछ ज्ञात करना है तो अपन उसकी मोलरिटी निकालने की बजाय उसकी फॉर्मेलिटी निकालते हैं, और सेम रहेगा वेट इन ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला मास और मोलिकुलर मास में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का सेम ही आता है। बस फॉर्मूले से बने हुए जो सब्सटेंस होंगे उनके फॉर्मूला मास याद करते हैं अपन। मोल फ्रैक्शन X इज इक्वल टू मोल्स ऑफ 1 सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सब्सटेंस। यानी कोई अपने पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के सोल्यूट पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के, तो अपने पास में एक सोल्यूट के मोल डिवाइड करेंगे अपन, उस सॉल्यूशन में कितने और सोल्यूट्स हैं उन सभी का टोटल मोल्स ऑफ सब्सटेंस के नाम से जाना जाएगा। मोल फ्रैक्शन का जो इक्वल मान होता है वह हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर आपको इन सब की डिटेल स्टडी करनी है तो 11th क्लास में इसकी डिटेल से मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप इसको आराम से कर सकते हो। इसके अलावा अपने पास में ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी अपन छोटे पार्टिकल्स को ज्ञात करने के लिए करते हैं कि मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶। तो इस आधार पे अपन किसी का भी ppm की जो वैल्यू है, ppm की जो अपने पास गणनाएं हैं उस गणनाओं को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का है, डिजोल्व है 500 ml सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो इसके लिए सॉल्यूशंस की जो अपने पास में डेंसिटी दे रखी है वह 1.1 ग्राम पर लीटर दे रखी है। तो मास परसेंटेज ऑक्जेलिक एसिड का ज्ञात करना आपको। तो देखिए अपने पास एक फॉर्मूला बनता है W/V वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी निकालनी है सबसे पहले, तो डेंसिटी जो दिया हुआ है उससे अपन m का मान निकाल लेंगे। तो m/v डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, और मास बराबर डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। डेंसिटी आपको 1.1 दे रखी है और मास आपके पास में 500 आया हुआ है, सॉरी वॉल्यूम आपको 500 दिया हुआ है, तो मास आपके पास 550 m आ जाता है। परसेंटेज ज्ञात करते हैं अगर अपन इसका, तो अपने को दिया हुआ है 11 ग्राम सोल्यूट का मास डिवाइड बाय टोटल मास 550 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अपने पास में 2% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है कि कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl वी गेट 500 ml एक्वस सॉल्यूशन इन विच NaCl इज 2%। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि जो NaCl है उसका 2% का ज्ञात करेंगे। तो 2% अपने को प्रतिशत मात्रा जो दी हुई होती है वो अपने को दे रखी है, अगले 2% दे रखी है पहले से ही। तो फॉर्मूला क्या बनता है, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट जो 2% है इज इक्वल टू वेट W
जो अपने को ज्ञात करना है, डिवाइड बाई 500 जो वॉल्यूम होता है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसके अकॉर्डिंग W निकालेंगे तो 10 ग्राम अपने पास में इसका सही आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, पीपीएम के क्वेश्चंस भी आप लोग सोल्व कर सकते हो कि पीपीएम ऑफ क्लोरीन कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 दे रखा है। सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन 10 की पावर 3 दे रखी है। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या है कि सोल्यूट जो है उसकी मात्रा जो 3 × 10 की पावर -3 है, डिवाइड बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम 10 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो ये अपने पास में 3 ppm इसका सही आंसर आ जाता है। यानी अपने जो क्वेश्चंस हैं राजस्थान बोर्ड में वो कोई इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, इजी क्वेश्चंस ही अपने आते हैं। जैसे क्वेश्चन हो रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 5 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी मोलरिटी है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है अभी कराया मैंने, वेट इन ग्राम, कितना है वेट इन ग्राम 5, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ NaOH 40, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो 500 दे रखा है, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.25 कैपिटल M इसका अपने पास में सही आंसर आ जाता है। तो ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चंस है जिसको आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th। तो 5th क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, 5th क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर मास ज्ञात करना पड़ेगा, जो अपने पास आता है अगर आप निकालो तो 126 आएगा इसका मोलिकुलर मास COH का। लेकिन वो तब जब हाइड्रेटेड हो, अगर सिंपल COH का मोलिकुलर मास निकालें तो यहाँ देखो निकाला हुआ भी है अपने पास में 90 आता है। ठीक है, और नॉर्मलिटी निकालते हैं इसकी अपन, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मैंने बताया है कि मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, यानी अपने को इक्विवेलेंट मास याद करना है COH का। तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या आएगा, मोलिकुलर मास डिवाइड बाई, अगर एसिड है क्योंकि COH एक एसिड है तो इसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो COH की जो बेसिसिटी है वह 2 आती है, तो आपने 90 से 2 से डिवाइड किया तो 45 इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो नॉर्मलिटी N बराबर 6.3 ग्राम में मात्रा, ग्राम दिया हुआ है, डिवाइड बाई 45 जो इसका इक्विवेलेंट मास है, मल्टीप्लाई बाई 250 जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, और ये पॉइंट हटाया तो यहाँ से 10 आ गया और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास 0.55 कैपिटल N इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखिए कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 6.66 ग्राम अपने पास में है CH3OH और 120 ग्राम अपने पास में H2O। तो इसका आपको मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, सॉरी 6.0 ग्राम होना चाहिए, हाँ 6.0 ग्राम है आपके पास में CH3OH है और 120 ग्राम अपने पास में क्या है इसका H2O है। तो इन दोनों के मोल्स निकाल सकते हो आप। CH3OH का मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, तो 6, अगर आपको CH3OH के मोल्स ज्ञात करने हैं तो ग्राम में मात्रा 6 है, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, CH3OH का मोलिकुलर मास निकाल के 6 में इसका भाग दे देना तो अपने पास 1.8 आ जाएगा। और H2 अपने पास कितना है 120 ग्राम, तो 120 डिवाइड बाई H2 का होता है 18, तो आपके पास आ जाएगा 6.66। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है पहले CH3OH का, तो आप क्या करोगे 1.8 डिवाइड बाई टोटल मोल जो कितना है 1.8 प्लस 6.66 है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आपको मोल फ्रैक्शन इसका निकल गया और अगर मोल फ्रैक्शन दूसरे मोलिक्यूल H2 का निकालना है तो 6.66 डिवाइड बाई टोटल मोल, तो ये आ गया 0.79।
अब मैंने बताया था आपको कि मोल फ्रैक्शन का जो मान होता है वह 1 के बराबर होता है हमेशा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 0.21 और 0.79 को जोड़ लो, कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो पता चल जाता है कि भी हाँ अपना जो आंसर है, क्वेश्चन जो किया है वो सही ही है। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप लोग सोल्व कीजिए अपने खुद के हाथों से, बिना देखे बिना। एक बार देख के कीजिए, दोबारा आप बिना देखे बिना इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए।